हाय, मैं डॉक्टर अतुल काटेड, डर्मेटोलॉजिस्ट, CHL हॉस्पिटल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शुड आई वियर मेकअप, इज़ इट हार्मफुल, और किन बातों का स्पेसिफ़िकली मुझे ध्यान रखना चाहिए यदि रोज़ मेकअप करना है या कभी कभी मेकअप करना है। तो जब भी हम मेकअप करते हैं, जनरली मेकअप का प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लेंजिंग से। क्लेंजिंग बेसिकली एक क्लेंज़र से यूज़ करते हैं, फेस वॉश से भी करते हैं और कभी कभी सोप से भी करते हैं। जो इसमें हमको ध्यान रखना होता है कि शुड यूज़ ए गुड क्लेंज़र जिसमें स्किन का ऑयल पूरी तरह से निकल जाए, साथ ही साथ जो पोर्स है वो पूरे क्लीन हो जाए, क्लॉगिंग ऑफ पोर्स नहीं रहे, ये हमको ध्यान रखना होता है। सेकंड स्टेप होती है टोनर। थर्ड स्टेप होती है स्ट्रिंजेंट। बेसिकली ये दोनों जो है अगेन क्लिनजिंग का एक्सटेंडेड हिस्सा है। स्पेसिफिकली स्ट्रिंजेंट अल्कोहल बेस्ड होता है, तो जो कोई ऑयल स्किन पे छूट गया है उसको निकालने के काम आता है। देन यू पुट ए बेस क्रीम और उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, हाइलाइटर लगाते हैं, लाइनर्स लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं। हाइलाइटिंग जनरली जॉ लाइन की या चीक बोन्स की जाती है। दिस इज़ हाउ ए टिपिकली मेकअप इज़ बीइंग डन फॉर दोज हु डजंट नो कि हाउ ए मेकअप इज़ बीइंग डन। तो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि किस चीज़ से क्या परेशानी हो सकती है। जो वॉश करने के प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कांटेक्ट पीरियड ही बहुत कम होता है। कांटेक्ट पीरियड कम होने की वजह से वेदर यू आर यूजिंग ए डिटर्जेंट बेस्ड क्लेंजर और सोप फ्री क्लेंजर, इट डज मेक ए डिफरेंस बट नॉट टू मच इन लॉन्ग रन। फिर भी इनसे जो प्रॉब्लम हमको हो सकती है वो इरिटेंट रिएक्शन हो सकती है कि पहले से इरिटेटेड स्किन है और ऊपर से आपने पूरा ऑयल स्ट्रिप ऑफ कर दिया, तो स्किन में थोड़ा इरिटेशन बढ़ सकता है। वाजपेयी जी ने पूछा है कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स स्किन में यूज़ करना चाहिए, तो हम प्रोडक्ट्स पे अभी आते हैं। पहले जो इरिटेशन लेवल है उसकी हम बात कर रहे थे। तो क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स में इतने इश्यूज़ नहीं आते हैं। जो बेस क्रीम है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सपोज़ आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और उसमें आपने बहुत थिक स्किन क्रीम लगाया। क्रीम मतलब बेसिकली क्या होता है, देयर इज़ ए ऑयल, उसमें थोड़ा पानी है। ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता है तो उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। पानी कहीं पे भी ठहरे तो वो सड़ने लगता है, इसलिए उसमें एक प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। वो प्रिजर्वेटिव ख़राब दिखता है इसलिए उसमें एक कलर मिलाया जाता है। उसकी स्मेल ख़राब होती है इसलिए एक मास्किंग फ्रेग्रेंस दी जाती है। इस तरह से एक बेसिक क्रीम बनता है। अब यदि हमने बहुत ऑयली प्रोडक्ट ऑयली स्किन पे लगाया, जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उस पे हम लगाते हैं, तो ये एक्ने को एग्जैजरबेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि यदि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो फिर मैं कौन सा बेस क्रीम लगाऊं। तो आपको बेस क्रीम नहीं लगाते हुए बेस लोशन लगाना होता है। ये प्रोसेस पूरी उल्टी हो जाती है कि इसमें बेस पानी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल है, अगेन वही प्रिजर्वेटिव है कि पानी सड़े नहीं, कलर है, फ्रेग्रेंस है। तो लोशन जब लगाते हैं तो वो इतना ऑयली नहीं होता, इट इज़ मोर ऑफ ए वाटरी बेस्ड लोशन। सेकंड चीज़ आती है फाउंडेशन कौन सा लगाना। यदि आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस मेकअप कर सकते हैं, जिसमें आपने बेस पे क्रीम लगाया, ऊपर से ऑयल बेस फाउंडेशन लगाते हैं और फिर आप हाइलाइटर्स लगाते हैं अपने। इसका फ़ायदा क्या होता है ऑयल बेस मेकअप का, ये बहुत लंबा चल सकता है, लास्ट मे बी फॉर 5-6 आवर्स, समटाइम्स इन कोल्ड कंडीशन इट मे लास्ट फॉर 6-7 आवर्स ऑल्सो। तो सपोज़ आप एक यंग ब्राइड हैं या कोई फंक्शन में जाना चाहती हैं और
आपको आपकी मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि मेरा मेकअप 6 से 7 घंटे 8 घंटे चलेगा, मतलब वो ऑयल बेस्ड मेकअप करने वाली है। वाटर ज़्यादा देर टिकता नहीं है। वाटर बेस्ड मेकअप जो है नॉर्मली 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 3.5-4 घंटे टिकता है। तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट कि वाटर बेस्ड मेकअप हुआ है मेरा या ऑयल बेस्ड मेकअप हुआ है। नॉर्मली मैं यंग ब्राइड्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आप मेकअप ले रही हैं, ब्राइडल मेकअप ले रही हैं, किसी फंक्शन में मेकअप ले रही हैं, तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लें कि भाई ये कितनी देर चलेगा। शी सेइंग 5-6-7 आवर्स चल जाएगा, देन प्रोबेबली इट इज़ लाइक आप ऑयल बेस्ड मेकअप ले रही हैं। और जब भी आप वाटर बेस्ड मेकअप ले रही है, प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू लास्ट ओनली फॉर 2 to 3 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स। सिंपल वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू है। अब हम आते हैं कि मेकअप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ वेरी बैड, तो इज़ इट दैट बैड? नॉट रियली एक्चुअली। मेकअप से में आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरीली एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन हमेशा एक कलर्ड पार्टिकल एक सॉल्यूशन में डाल करके बनाए जाते हैं, पिगमेंटेड पार्टिकल। इतनी कोई उससे एलर्जिक रिएक्शंस इतनी कॉमन नहीं होती है। तो कॉन्ट्ररी टू बिलीफ, स्किन को वो इतना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान मेकअप से नहीं पहुंचता है। इनफैक्ट आजकल ऐसे सनस्क्रीन आ गए विच आर टिंटेड, प्योर फिजिकल ब्लॉकर है, तो आप फाउंडेशन की जगह वो रोज़ लगा लेंगे। वो आपको सन प्रोटेक्शन भी देंगे और डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, तो आपके शेड से मिलते हुए आप यदि सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर आप फिर अपना जॉ डिफाइनिंग या आईलाइनर या लिपस्टिक वो सब आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है कि कई बार क्या होता है कि सनस्क्रीन इज स्लाइटली डिफरेंट देन योर शेड, तो आप अपना फाउंडेशन ले और उसमें मिक्स कर ले और फिर भी आप लगा सकते हैं डे टाइम में। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो अबाउट योर मेकअप पार्ट। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि स्किन केयर तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बट मेकअप से मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली द मॉइस्चराइज़र, वो ज़्यादा नुकसान करता है स्किन को बजाय के मेकअप के। तो अगेन दिमाग में से वो क्लियर कर लें, क्योंकि स्किन मेक्स इट्स ओन मॉइस्चराइजर्स, और ऊपर से आप वो रोज़ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव कि एक दिन फिर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो आपको लगेगा कि इट हैज़ बिकम सो ड्राई एंड आई तो कांट लिव विदाउट मॉइस्चराइज़र। ये इट इज़ वेरी कॉमन विथ यंग वुमेन्स। एंड इफ़ यू आस्क एनी मेल कि भाई सेंसिटिव स्किन क्या होती है, तो 99% लोगों को पता नहीं होता है कि सेंसिटिव स्किन क्या होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग वगैरह की नहीं है। तो मॉइस्चराइज़र कैन मेक योर स्किन वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव बिकॉज स्किन इज़ नॉट यूज टू मेक इट्स ओन मॉइस्चराइज़र एनी मोर। शिवानी जोशी का क्वेश्चन है हमको कि is it okay to go out in sun with prescribed products on our face? That depends which kind of products you have been prescribed. Yadi if you have been prescribed with a sunscreen, yes, it is completely easy to go out in sun with sunscreen. But यदि आपने कोई retinol cream लगाया है जो नाइट में लगाना होता है, तो it is not okay to go out in sun with retinol cream on it. बहुत सारे क्वेश्चंस हमको एक्जिमाज और स्किन केयर और टेक्सचर और सन सेंसिटिविटी इसके बारे में मिल रहे हैं। प्राइमरीली ये टॉक मेकअप के ऊपर है। इन टॉपिक्स को हम नोट कर रहे हैं एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट विल गो into that topics list and they'll prepare a topic, और एक एक चीज़ जो आपने पूछी है उस पर हम आगे और फेसबुक लाइव करते जाएंगे। There is another question कि भाई how do I ensure कि those products I am using are chemical free? You just don't have to be assured of anything because no product can be made without
some part of chemical into it. So you be 100% sure whether you are using naturopathy, Ayurvedic products, homeopathic products, Patanjali products, L'Oreal products, Chambord products, Clinic products, they are all made with some kind of chemicals into it. होता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि मॉइस्चराइज़र कैसा बनता है, देयर इज़ वाटर, देयर इज़ ऑयल. कई ब्रांड्स आपको एयरपोर्ट पे ऐसे दिखते हैं. आजकल तो एयरपोर्ट ज़रा बंद हो गए हैं, बट नॉर्मली जब ट्रैवल किया जाता था तो कई ब्रांड्स ऐसे दिखते थे कि एयरपोर्ट पे कि केमिकल फ्री मॉइस्चराइज़र और केमिकल फ्री सनस्क्रीन. व्हाट दे विल डू, दे विल पुट समथिंग लाइक यूजिनॉल. क्लोव का ऑयल होता है, अच्छी फ्रेगरेंस देता है, उसको वो उसमें यूज़ करेंगे. उसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इट बिकम्स ए गुड प्रिजर्वेटिव. इट्स ए गुड प्रिजर्वेटिव बट नॉट लिस्टेड एज ए प्रिजर्वेटिव. तो इस तरह से वो केमिकल तो है, बट वर्ड्स के साथ प्ले करके इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. वरुण लीलानी पूछ रहे हैं कि कैन यू वियर मेकअप प्रोडक्ट्स ऑन एनी मेडिसिनल क्रीम और शुड वी क्लियर आवर स्किन फर्स्ट एंड यूज़. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो दैट डिपेंड्स वरुण कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है. यदि डे में प्रिस्क्राइब क्रीम है और साथ में सनस्क्रीन है, तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर कि आप मुझे ऐसा टिंटेड सनस्क्रीन लिख दो जो मेकअप की तरह मैं यूज़ कर लूँ. तो आपके दोनों काम हो जाते हैं कि यू आर यूजिंग प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड यू आर डूइंग ए मेकअप ऑल्सो. देयर इज सोम्या खेर हु इज आस्किंग कि what level SPF should one wear. Now these numbers are very confusing. So SPF normally 15 से लेके 70 तक अवेलेबल है. बट सौम्य यू विल बी वेरी सरप्राइज कि जो 15 SPF है दैट विल गिव यू 95% प्रोटेक्शन. 15 and the 51 will give you 97 point some protection. So there is not much of the difference in protection. Difference कहाँ आता है? The amount of sunscreen you are using. So suppose it's a gel, you will take one fingertip. One fingertip normally covers 2 palm size area. 2 palm size area normally covers entire face. यदि इससे आपने कम लगाया, suppose half लगाया, तो SPF will fall by square root. तो सपोज 16 का SPF है तो वो SPF 4 का ही रह जाएगा. तो क्वांटिटी कम नहीं लगाना. डोंट गो ऑन दोज नंबर्स की SPF क्या है. एंड SPF इज जस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVB. यू हैव टू ऑल्सो लुक, एक PA लिखा होता है विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA. इट हैज़ टू बी मोर देन BBB+. देयर इज अनदर indicator which you should see when you are buying a sunscreen is something called as critical wavelength. क्रिटिकल वेवलेंथ जो है हाई एनर्जी विजिबल लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है. तो एनीथिंग मोर देन 370 इज गुड क्रिटिकल वेवलेंथ. अब ये हाई एनर्जी विजिबल लाइट क्या है? आजकल हमारा सन एक्सपोजर काफ़ी कम हो गया है. आजकल हमारा स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है. हाईली फोकस लाइट का बहुत एक्सपोजर हो गया, स्पेशली इन दोज IT सेक्टर. स्क्रीन का बहुत ज़्यादा वो रहता है. बैंकिंग सेक्टर में स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था. ज्वेलरी शॉप में लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. दोज हु आर इनटू सम काइंड ऑफ शूट इन फ्रंट ऑफ सम कैमरा, दे आर बोथ एक्सपोज टू हाई एनर्जी विजिबल लाइट एंड स्क्रीन ऑल्सो. सो दैट क्रिटिकल लेंथ becomes a very important factor when you are looking for a sunscreen. So sunscreen is not only about SPF. Kenny Gazar is asking, is it used to apply, safe to apply primer or foundation over acne? So if the product, both of them, primer and foundation, is water based, it is safe. If it is oil based, not safe. People generally ask which makeup product I should apply, Chambord का लगाऊं या लैक्मे का लगाऊं या कोई और कंपनी का लगाऊं, so company doesn't matter. What preparation it is there, that does matter. It is like कि मैं महिंद्रा के प्रोडक्ट खरीदूं या मारुति के प्रोडक्ट खरीदूं. तो you need a tractor by Mahindra.
You need a car, buy Maruti. I mean, don't confuse between the two. Of course, Mahindra also makes very good cars, but यहाँ हम just trying to separate it out कि हमको समझने के लिए ये analogy use करी है कि suppose you are acne prone skin, use water based product. Suppose you have very dry skin, mature skin, dry skin, rough skin, use oil based product. So another question is Khushi Agrawal. She is asking, is it important to remove makeup before going to bed? Yes, it is very important that you remain product free for at least couple of hours, before you apply your night creams and all, because everything will clog your pores and skin needs to breathe it out, and everything remains so much ऑन द स्किन, तो उसके कारण और क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, आगे जा कर के एक्ने होना, ब्लेमिशेस होना, ये सब चीज़ें होती हैं. और स्किन ऑल्सो एजेस फास्टर इफ़ यू डोंट वॉश योर फेस एंड don't apply night creams. It ages much faster because there are two types of aging. One is chronological aging कि after 45 you will become 46, after 25 you will become 26, है ना, उसको कोई ज़्यादा रोक नहीं सकता है. बट देर इज़ अनदर एजिंग विच इज़ कॉल्ड एज फोटो एजिंग कि आपकी लाइट के कारण आपकी एज हो रही है. यू विल फाइंड कि आउटडोर प्रोफेशनल वाले जो फार्मर्स हैं, सेलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट है, उनकी एजिंग आपको फास्ट दिखेगी. एंड दोज हु आर इनटू इंडोर प्रोफेशन अप्लाइंग लॉट ऑफ सनस्क्रीन एंड विटामिन सी एंड रेटिनॉल्स, उनकी एजिंग आपको स्लो दिखेगी. रीज़न बीइंग सन के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सन का एक्सपोज़र भी कम है. जब हम सन की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स होल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट. जैसे आपने फिज़िक्स में 9th क्लास में पढ़ा होगा, विबग्योर वायलेट से लेकर रेड तक पूरी वेवलेंथ आती है, उसके पहले अल्ट्रा वायलेट रेज आती है और रेड के बाद इंफ्रारेड आती है. ये पूरे स्पेक्ट्रम को हम सनलाइट कहते हैं. इसमें से एक का भी आपका एक्सपोजर बढ़ा कि भाई हाई एनर्जी विजिबल लाइट हमको लग गई या UVB हमको लग गई, जो नॉर्मली आउटडोर में जाते हैं, सन के पास बीच पे जाते हैं, तो इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग होती है कि नेक्स्ट डे आप बहुत काले होकर के आए. दैट इज़ बिकॉज ऑफ UVB. कोई भी लाइट से आपको एक्सपोजर हुआ, वेदर इट इज़ UVA, UVB, हाई एनर्जी विजिबल लाइट, HEV और इंफ्रारेड, एवरीथिंग विल कॉज सन डैमेज. सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम ऐसा आ गया कि कितने प्रोडक्ट लगाऊंगी मैं, सनस्क्रीन तो हर 3 घंटे में लगाना होता है, तो यू यूज़ टिंटेड सनस्क्रीन ताकि हमको अलग से फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े और मेकअप हमारा उसी में हो जाए. देन देर इज़ अनदर क्वेश्चन, even after following a correct process for makeup, face appears dull later on. That's a good question. See, makeup is just to give you one shade, but it doesn't change your quality of skin. So if you want good skin, you have to improve upon quality of your skin. How do you improve upon your quality of skin? By taking right kind of skin care. Use vitamin C based cream in the morning, sunscreen every 3 hourly, night anything which is based on peptides or retinol, which induces lot of collagen production, lot of elastin production, जिसके कारण हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो हो एंड स्किन मेक्स इट्स ओन मॉइस्चराइजर. दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव अपॉन योर क्वालिटी ऑफ स्किन. सो makeup is not going to change your quality of skin. It is like you are painting the wall, but the quality of wall is not going to be changed by the paint of the wall. For that you have to do plastering, you have to put on some putty or something. So similarly you have to slow down your aging by using right kind of products. Now Shekhar Singh Tomar, he has asked a very good question, completely unrelated to makeup. This is expected from any other guy, all the guys in fact. Which food should be avoided for better skin glow and care? It's a very very good and relevant question. In modern times हमारी डाइट जो है पूरी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हो गई है.
So more of cereals will always have more of carbohydrates. More of dabba wala foods or syrups will always have more or less lot of sugars into it. So go low on carbohydrates, go low on cereals, go high on pulses, go high on millets, go high on protein in general. Don't cut down too much on fat. So that will give you good kind of skin in terms of food. So perfume products, lot of foods with lot of preservative, that is also to be avoided. In Indian context, avoid gutkas, है ना, जो किमाम, chaman bahar, whatever, that causes lot of pigmentation. Typically you will see it coming with dark skin, big mobile, big bracelet, mawa or gutka in this thing, typically very dark face, more likely allergic reaction to one of those gutkas or kimam or chaman bahar or chutney or whatever, no, this is how it is. So can we use CC cream or BB cream daily? Yes, you can use CC cream or BB cream daily, that is not a very big issue. Then there is another question that can you suggest any anti-aging products for normal skin? Yes, you can apply vitamin C based serums in the morning, retinol cream in the night. Retinol in winters can cause a lot of dryness, so you can use peptide based anti-aging creams in the night in winter season. And then when the humidity level increases, generally we live in an area Indore and Malwa or Nimar where there are not much of water bodies. There is no sea or ocean around us. Rivers are far and few. So ह्यूमिडिटी हमारे एरिया में काफ़ी कम हो जाती है, उसके कारण हमको एवरीथिंग इज़ ड्राई, विंटर्स आर ड्राई, समर इज़ ड्राई. तो यू कैन यूज़ पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स इन द पीक विंटर्स, और बाद में जब थोड़ा ह्यूमिड होने लगे तब आप रेटिनॉल क्रीम लगाना स्टार्ट कर देंगे. Does essential oil really benefit the face? That's a good question. See, there are two ways to look at the things. If you look at science, there's not much of evidence that essential oil actually increases any of this value, whatever is being promised by the makers and users of essential oil. So generally skin is very oily on the face in almost everyone, unless and until you have atopic or any other skin disease. Generally face skin is generally very very oily unless you have made it dry or you have a hypothyroid or any other kind of illness which makes it dry. So putting more oil is not advisable unless and until it is being prescribed. What one can do about skin discoloration? You can use sunscreen at your end. You can use vitamin C based serums at your end if it is not improving, and you can use retinol cream in the night at your end. यदि इसके बाद improve नहीं हो रही है, go and seek a dermatologist advice. That is because there are many reasons for discoloration. One of them is just mentioned gutka. Another is use of hair dye. Another is probably your sun exposure. Then there is hormonal melasma people get after pregnancy or around menopause, or people who are taking oral contraceptive, they also get this butterfly rash on this thing. So which kind of pigmentation it is, the dermatologist will be able to tell you and prescribe you a good skincare for you. What is a rash and why it won't go away? A rash is any eruption on skin is called as rash. तुम जैसे आप किसी से पता पूछते हो कि भाई आप कहाँ रहते हो या आपका क्या एड्रेस है, तो वो बोलेगा कि मैं एशिया में रहता हूँ. तो उस एशिया में कहाँ रहते हैं इससे आपको कुछ नहीं पता चला, तो रैश से आपको कुछ नहीं पता चलता है कि स्किन पे कुछ इरप्शन हुआ, उसको रैश कहते हैं. इसलिए वो अब क्या है और क्यों है वो आपको दिखाना पड़ेगा. How do I assure if any product is worth my money?
दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या है कि एक क्रीम, इतनी सी क्रीम 25 रुपीज़ की भी मिल सकती है और 25,000 रुपीज़ की भी मिल सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू बाय ए कॉस्मेटिक, आस्क योर सेल्फ वाई डू यू नीड इट. इससे क्या पर्पस सॉल्व होगा. इससे मेरी एजिंग स्लो होगी, इससे मेरा पिगमेंट हटेगा, इससे मुझे सन प्रोटेक्शन मिलेगा या ग्लो आएगी. इनमें से कोई यदि पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो देन यू शुड थिंक व्हाई एम आई बाइंग इट अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट. तो यदि ये जो प्रोडक्ट बताए हैं इसमें, जैसे अब मैंने सिंपली बोल दिया विटामिन सी का आप सिरम लगा ले रहे हैं. विटामिन सी का सिरम 500 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक नॉर्मली अवेलेबल होता है. सम प्रोडक्ट्स आर सो गुड दैट यू विल फॉल इन लव विद दैट और लगाएंगे और पता चला वो 4,000 रुपये का आ रहा है और वो 500 रुपये का क्रीम आपने लगाया और इतनी जलन करेगा कि यू विल हेट डूइंग दिस. बट दिस डजंट मीन कि वो 500 वाला इफ़ेक्टिव नहीं है. आपकी फील, पैकिंग, ब्रांडिंग, उससे आपके रेट्स डिसाइड होते हैं. तो लाइक एनी अदर थिंग कि भाई यदि आप एक जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और वाई जगह पे ख़रीद रहे हैं तो वो कोई प्लेस में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट कहीं जगह रेट्स ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं. सेम थिंग इज़ अबाउट कार की. तो इसी तरह से ब्रांडिंग का फ़र्क होता है. सो do we have time? Yeah, we can take few more question. How to work on wrinkles on your face? Anything that can help them show less? Yes, first of all you'll have to address it like this कि हमको रिंकल आज की रात नहीं दिखाना है या हमेशा नहीं चाहिए. आज की रात नहीं दिखाना है तो ऐसे क्रीम्स आते हैं जो रिंकल्स में आप लगा लो तो वो कम विजिबल हो जाते हैं. बट जैसे ही आप वॉश करोगे योर रिंकल्स विल बी गो बैक टू नॉर्मल. इट्स नॉट दैट कि वो हट गए थे, वो कम दिख रहे थे. ऑप्टिकल इल्यूजन था कि वो कम दिख रहे थे. इफ़ यू वांट टू रिमूव रिंकल्स देर आर मेनी क्रीम्स विच स्लो डाउन योर एजिंग. तो उससे रिंकल्स आना कम हो सकते हैं बट गायब नहीं होते हैं. गायब करने के लिए देर आर मेनी ट्रीटमेंट्स लाइक बोटुलिनम टॉक्सिन विच इज़ कॉमनली नोन एज बोटॉक्स, फिलर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाइफूज, थ्रेड्स, मेनी कहाँ किसकी क्या प्रॉब्लम है और क्यों रिंकल्स आ रहा है उसके कारण अलग अलग ट्रीटमेंट कॉमनली होते हैं. तो जो सरप्राइजिंगली बहुत अफोर्डेबल है और नो डाउन टाइम वाले हैं तो यू कैन टेक दोस. सो with this we would like to end our session over here. Thank you very much, and whatever questions you have asked, if we have not answered तो उसका हमने नोट लिया है और उस पर आगे हम और लाइव सेशंस करेंगे. So thank you. Bye bye.